दोस्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हो वो सिर्फ कहानी एक नहीं है, वो आपकी अपनी जिंदगी का आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें शायद आप अपना ही दर्द देखोगे, अपनी ही थकान, अपनी ही चुप्पी और अपनी ही वो मुस्कान जो बाहर से सबको ठीक लगती है लेकिन अंदर से टूट चुकी होती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की है जो गलत नहीं था लेकिन फिर भी हर बार हारता था। वो इंसान जो सबके लिए अच्छा था, सबकी मदद करता था, सबका बोझ उठाता था, सबको समझता था, लेकिन कोई उसे समझने वाला नहीं था। वो हर रिश्ते को दिल से निभाता था, दोस्ती हो, परिवार हो, काम की जगह हो, हर जगह बस एक ही सोच थी उसकी, किसी को मेरी वजह से दुख ना हो। लेकिन धीरे धीरे ये सोच उसके लिए जहर बनती जा रही थी, क्योंकि दुनिया ने उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लिया था। उसका दोस्त उससे पैसे मांगता, भाई तू ही तो मेरा अपना है, तू पैसे नहीं देगा तो कौन देगा, और वो दे देता। पैसे वापस नहीं मिलते लेकिन वो कुछ नहीं कहता। ऑफिस में लोग अपना काम उस पर डाल देते, तू तो समझदार है यार, ये मेरा भी थोड़ा सा कर दे, वो कर देता। घर में सबकी उम्मीदें उसी से, पर उसकी परेशानियों को कोई नहीं सुनता था और वो हर रात अकेले में सोचता, क्या मैं सच में इतना फालतू हूं कि लोग मेरी कदर ही नहीं करते। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वो इंसान शिकायत नहीं करता था, वो हंसता था, सबके सामने नॉर्मल रहता था, लेकिन जब अकेला होता तो चुपचाप छत को देखता रहता। आंखें खुली होती पर नींद नहीं होती, दिल भरा होता पर आंसू नहीं गिरते, क्योंकि वो इतना थक चुका था कि रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। कभी कभी उसके मन में एक सवाल आता, अगर मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं तो मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों है। वो अपने आप से लड़ता रहा, हर बार खुद को ही दोष देता रहा, शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मुझे ही बदलना होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बदलाव शुरू होने ही वाला है। एक रात कुछ अलग हुआ। उसका वही दोस्त जिसे वो भाई मानता था, जिसके लिए उसने सब कुछ किया था, जिसके लिए उसने अपने समय, पैसे, इज्जत तक कुर्बान कर दी थी, उसी दोस्त ने उसके पीठ पीछे लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, ऐसी बातें जो उसकी छवि को खराब कर सकती थी। जब ये बात उसे पता चली तो वो सुन रह गया, न गुस्सा न रोना, बस अंदर से कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो सबके लिए अच्छा बनते बनते खुद के लिए गलत बन चुका है। उस रात नींद नहीं आई, मोबाइल हाथ में था, बस यूं ही स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक लाइन पर पड़ी, जो व्यक्ति हर किसी पर विश्वास करता है वो अंततः सबसे पहले खुद से धोखा करता है। नीचे लिखा था, आचार्य चाणक्य। उसने पहली बार चाणक्य नीति सर्च किया और उसे लाइफ फिलॉसफी इन हिंदी यूट्यूब चैनल मिला। बस वो उस चैनल में घुस गया, बस यूं ही, किसी उम्मीद के बिना। लेकिन जैसे जैसे वो वीडियोस देखता गया उसके भीतर कुछ बदलने लगा। एक श्लोक ने उसे हिला दिया, अच्छाई आवश्यक है लेकिन विवेक के बिना की गई अच्छाई मनुष्य को दुर्बल बना देती है। वो देर तक स्क्रीन को देखता रहा, क्योंकि ये शब्द उसकी पूरी जिंदगी को बयान कर रहे थे। उसे समझ आने लगा, वो अच्छा नहीं था, वो जरूरत से ज्यादा झुकता था, वो दयालु नहीं था, वो सीमाएं बनाना नहीं जानता था, वो समझदार नहीं था, वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को अपना मान लेता है वो अंत में अकेला रह जाता है। ये लाइन पढ़कर उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि यही उसकी कहानी थी। उसे याद आने लगे वो सारे मौके जब उसने खुद की जरूरतों को दबा दिया सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए, जब उसने अपने सपनों को छोड़ा सिर्फ इसलिए कि किसी को बुरा न लगे, जब उसने अपमान सहा सिर्फ इसलिए कि रिश्ता टूट न जाए। और आज रिश्ते फिर भी टूट गए थे। उस रात उसने फैसला नहीं लिया, बस सोचा कि अगर चाणक्य सही है तो शायद अब तक मैं गलत रास्ते पर चल रहा था। लेकिन असली परीक्षा तो अगले दिन होने वाली थी, क्योंकि अगले दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे मजबूर कर दिया खुद को बदलने के लिए। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। उसने रात भर मेहनत की थी एक प्रोजेक्ट पर, लेकिन मीटिंग के बीच में उसका सीनियर खड़ा हुआ और बोला, इसमें कई गलतियां हैं, लगता है सीरियसनेस नहीं है इसमें। पूरे कमरे की नजरें उसी पर आ गईं। पहले होता तो वो चुप रह जाता, अपनी इज्जत निकल जाता, घर जाकर खुद को दोष देता, लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसे चाणक्य की वो लाइन याद आई, जो अन्याय सहता है वो अन्याय करने वाले को शक्ति देता है। उसने गहरी सांस ली और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सर अगर आप चाहें तो हम अभी डेटा के साथ रिव्यू कर सकते हैं, गलती मेरी नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया।
पहली बार लोगों ने उसे अलग नजर से देखा। उस दिन कुछ बहुत छोटा सा हुआ, लेकिन असर बहुत बड़ा था। वो घर आया और पहली बार उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो सालों से गायब थी। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू किया। उसने हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना बंद कर दिया। उसने हर किसी को अपनी सारी बातें बताना बंद कर दिया। उसने हर रिश्ते में बाउंड्रीज बनानी शुरू की। उसने हर जगह खुद को जस्टिफाई करना छोड़ दिया। और सबसे मुश्किल चीज, उसने ना कहना सीख लिया। पहले लोग कहते थे, ये तो कभी मना नहीं करता, ये तो हमेशा अवेलेबल रहता है, इसे तो बोलो काम हो जाएगा। अब वही लोग कहने लगे, आजकल बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, एटीट्यूड आ गया है इसमें। लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था ये बदलाव जरूरी था। चाणक्य कहते हैं, जब लोग तुम्हारे बदलने से परेशान होने लगे तो समझ लेना तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया, अकेलापन। पहले वो अकेलेपन से डरता था, अब वो अकेलेपन को समझने लगा था। अब वो जान गया था, अकेलापन उसे तोड़ नहीं रहा बल्कि गढ़ रहा है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह स्वयं को जान लेता है, और जो स्वयं को जान ले उसे दुनिया समझ नहीं सकती। अब वो कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था सोच समझकर। अब वो हर जगह नहीं जाता था, लेकिन जहां जाता था लोग नोटिस करते थे। अब वो सबके लिए नहीं जीता था, लेकिन खुद के लिए ईमानदारी से जीने लगा था। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जो उसे हल्के में लेते थे अब सम्मान से बात करने लगे। जो उसका फायदा उठाते थे अब दूरी बनाने लगे, क्योंकि अब वो सस्ता नहीं रहा था। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह स्वयं को जान लेता है, और जो स्वयं को जान ले उसे दुनिया समझ नहीं सकती। अब वो कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था सोच समझकर। अब वो हर जगह नहीं जाता था, लेकिन जहां जाता था लोग नोटिस करते थे। अब वो सबके लिए नहीं जीता था, लेकिन खुद के लिए ईमानदारी से जीने लगा था। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जो उसे हल्के में लेते थे अब सम्मान से बात करने लगे। जो उसका फायदा उठाते थे अब दूरी बनाने लगे, क्योंकि अब वो सस्ता नहीं रहा था। चाणक्य कहते हैं, दुनिया तुम्हारी कीमत तब समझती है जब तुम खुद की कीमत सस्ता समझना बंद कर देते हो। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं अब हर किसी को खुश नहीं करूंगा, मैं अब हर किसी के लिए खुद को नहीं तोड़ूंगा, मैं अब अपनी कीमत खुद तय करूंगा। और यही पल उसके जीवन का असली टर्निंग पॉइंट था। अब उसके चेहरे पर अलग कॉन्फिडेंस था, उसकी आंखों में क्लैरिटी थी, उसकी आवाज में स्थिरता थी। वो वही इंसान था, लेकिन बदला हुआ। अच्छा था लेकिन मूर्ख नहीं, शांत था लेकिन कमजोर नहीं, सीधा था लेकिन इस्तेमाल होने वाला नहीं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद की नजरों में गिर जाता है उसे दुनिया कभी नहीं उठा सकती, और जो व्यक्ति खुद की नजरों में उठ जाता है उसे दुनिया कभी झुका नहीं सकती। अगर आप भी बार बार टूटते हो, लोगों के लिए सब कुछ करते हो, फिर भी अकेले रह जाते हो, तो समझ लो आप कमजोर नहीं हो, आप बस अपनी कीमत भूल गए हो। आज से सीमाएं बनाओ, खुद को प्राथमिकता दो और खुद के लिए जीना सीखो, क्योंकि यही है चाणक्य नीति की असली शक्ति। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अब खुद की कद्र करूंगा, और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी अपनी अच्छाई की वजह से हर बार टूट जाते हैं।